हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स का पेपर आप किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट कर सकते हो ताकि लास्ट में आपका पेपर छूटे नहीं और टाइमली कंप्लीट हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि बी सेक्शन बी के किसी क्वेश्चन में आप एक पेज भर रहे हो और सेक्शन ई के किसी क्वेश्चन में आप 2 ही पेज भर रहे हो। अरे बच्चों, सेक्शन बी 1 मार्क्स का था और सेक्शन ई 5 मार्क्स का था। 5 मार्क्स में आप 2 पेज भर रहे हो या 1 पेज भर रहे हो और सेक्शन बी में आप 75% पेज भर रहे हो। तो क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ मेरे साथ फटाफट, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो बच्चों, चलो आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अगर आप अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स बीए देखना चाहते हो तो वो वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां देख सकते हो। पेपर पैटर्न के वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप वहां देख सकते हो, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं कौन से सेक्शन को कितना मार्क्स कितना टाइम अलॉट करना चाहिए। तो इसमें सेक्शन ए सबसे पहले कर लो और उसको हार्डली आपको देने हैं 10 मिनट्स, क्योंकि अगर आपको पढ़ा होगा तो आता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आता होगा, ठीक है। और नहीं आता तो छोड़ दो, लास्ट के 10 मिनट में कुछ भी तुक्का मार के आ जाना, पर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है तुक्का ही सही हो जाए, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इधर उधर पूछना भी नहीं है, क्योंकि कैमरे भी होते हैं और वो सीरीज भी जाती है, तो फिर आपको बुलाएंगे, परेशान करेंगे। 1 मार्क्स के लिए आपको क्यों इतना आफत लेनी है, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है। सेक्शन बी आपको इट टेक्स 20 मिनट्स। हर एक क्वेश्चन आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हो, इससे ज्यादा मत लिखना, ये मैक्सिमम बता रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन, ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे पीछे छूट जाएगा, ठीक है। जितना भर भर के लिखना है ना, जितना याद करके आए थे, इफ यू वांट टू राइट एवरीथिंग इन योर आंसर की, तो सेक्शन ई पकड़ लेना, डी और ई। यहाँ बी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर भी आपको 1 नंबर में से 2 नंबर नहीं दे सकता। 1 नंबर का ही आप 1 पेज लिखो, आधा पेज लिखो या 3 लाइन लिखो, ठीक है। फिर आप कर लेना अगर सेक्शन ई अच्छे से तैयार किया है तो पहले सेक्शन ई कर लेना। एक क्वेश्चन ग्राफ का जरूर होता ही होता है, तो पहले वो रेडी कर लेना। 5 छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होता। और एनालाइज मतलब एक्सप्लेनेशन भी करना होता है ग्राफ का। खाली ग्राफ बनाना इट्स नॉट इनफ, ओके। उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ ग्राफ बनाना है। उसमें आप अलॉट कर सकते हो 45 मिनट, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? ए में आपके होते हैं 20 क्वेश्चन, बी में आपके होते हैं 1 मिनट कर ले, बी 20 क्वेश्चन, बी में आप अच्छा इधर लिख देते हो, 1 मिनट को। इसमें होते हैं आपके 20 क्वेश्चंस, बी में आपके होते हैं 10 क्वेश्चंस, सी में आपको करने हैं 12 क्वेश्चन। कितने करने हैं वो बता रही हूँ, 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। नहीं, सी थोड़ी है ये तो, सॉरी, सेक्शन ई है। तो ई में तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं ना, 5 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ई के बाद आप ले लेना डी, क्योंकि वो भी आपको थोड़ा ज्यादा लिखना है। तो डी में आपको करने होते हैं 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन करने में ज्यादा से ज्यादा आप 50 मिनट दे सकते हो, ठीक है, खींच के। वहां 5 करने थे तो 45 रखा था, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखना होता है। यहाँ 7 करने तो 50 मिनट लिखना है, यहाँ थोड़ा कम लिखना है। जो आपका सेक्शन ई है वहां आप 2 से 2.5 पेज 3 पेज से भर सकते हो। अब किसी की राइटिंग बड़ी होगी तो 3 पेज भर जाएंगे, किसी की राइटिंग छोटी छोटी होगी तो 2 से 2.25 पेज भरेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर राइटिंग छोटी हो तो भी आप, जैसे आपने हेडिंग डाली फिर ऐसे करके लिखते हो, ठीक है, तो फिर यहां से लिखो तो आपका अच्छे से दिखे। इनको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन वगैरह लिखना जरूरी है, शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। 1 लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, मतलब पूरा पेपर 1 लाइन छोड़ के नहीं, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो तो बीच में 1 लाइन छोड़ दो, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा दिखे, कि आपके पेजेस भर जाएं थोड़े बहुत, है ना। बिल्कुल 1-1.5 पेज में कंप्लीट मत कर देना, ओके, समझ में आया। और ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या बनाओ, डायग्राम्स बना दो। डायग्राम्स मतलब
फ्लो चार्ट में दिखाओ। देखो मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे तो आपके पेजेस भी ज्यादा भरेंगे और अच्छा भी लगेगा, इसमें ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आप कितने मिनट अलॉट कर सकते हो? 50 मिनट अलॉट कर सकते हो। अब आपका बच्चा सेक्शन सी। सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सेक्शन सी में आप करते हो टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आप अलॉट कर सकते हो 40 मिनट्स, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। और कितनी लाइन में लिखना है आपको? हाफ पेज में लिखना है। कितने लाइन में लिखना है? हाफ पेजेस में लिखना है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेक्शन डी है वो 3 मार्क्स का होता है, तो वो आपको कितने में लिखना है? 75% पेज में लिखना है। आई मीन ये आपका पेज है, तो ऐसे 75% पेज में कंप्लीट हो जाए उस तरीके से आपको लिखना है। 75% पेज में, 3/4 पेज में मतलब, ठीक है। मैं लिख देती हूँ 3/4 पेज में, या 1 पेज का भी आप लिख सकते हो। 1 पेज में मान लो 1 पेज में आप 3 नंबर का क्वेश्चन 1 पेज में कंप्लीट कर दो। 75 नहीं, सेक्शन डी 3 मार्क्स का, तो 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट कर लेना। 1 to 1.5, उससे ज्यादा मत बढ़ाना, ठीक है। 1 पेज में भी करोगे तो चलेगा, पर प्रेजेंट अच्छे से करना। पॉइंट्स हो तो मैंने आपको बताया, तो आपका 1.5-2 पेज खींच सकते हैं। जब आप ऐसे फ्लो चार्ट बना दोगे जो मैंने आपको दिखाए थे, तो आपके 1.5-2 पेज खींच सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो चीजों को। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। सेक्शन सी 2-2 मार्क्स का है, उसको आपको आधे पेज से ज्यादा कवर नहीं करना है, ओके। अब आप पूछो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखते हैं हमारे कितने मिनट कंप्लीट हो गए। तो ऊपर इसमें 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए। 30 + 45 + 50 + 40, तो आपके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं 165। हमारे पास मिनट कितने थे? 180 थे। तो 180 में से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास बच जाते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में आपको अंडरलाइन करना है, सर ऐसे गोल ऐसे ऐसे राउंड राउंड में डाल देना पॉइंट्स को, कंक्लूजन्स को, इंट्रोडक्शन लिखा है उसको, एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको। जो सेक्शन ई का हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना, हर सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना। ई के क्वेश्चन आप नए पेज से स्टार्ट करना, ठीक। और लेकिन सेक्शन हर एक नया पेज से स्टार्ट करना, ठीक है। इट्स बेटर टू गेन गुड मार्क्स एंड बाय दैट मच कंटेंट ओनली। तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आना चाहिए, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट कंटेंट। जितना पहले याद करते थे उतना ही अभी याद कर रहे हो, पर गुड प्रेजेंटेशन से आप 10 से 12 मार्क्स 15 मार्क्स बढ़ा सकते हो। इसका भी एक वीडियो सर ने बनाया है, जिसमें आप अच्छे से प्रेजेंट करके अपने वही जो 60 नंबर आते थे उसको 70 पे कैसे ले जा सकते हो, वो मिथुन सर ने एक वीडियो बनाया। क्योंकि इकोनॉमिक्स इज नॉट माय सब्जेक्ट, आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पे सारे मिथुन सर बनाते हैं, तो मिथुन सर ने एक वीडियो बनाया जो आपको बता रहे हैं उस वीडियो में कि कैसे आप उसी भी कंटेंट से अपने मार्क्स 8, 10, 15 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। मैं आपको टाइम अलॉट खाली बता सकती हूँ कि आप इस, और ध्यान रखना घड़ी को पहन के मत रखना, ओपन करो। स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड, ये तो मेरी है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है एग्जाम में, मत पहन के जाना। और घड़ी थोड़ी बड़ी पहन के जाया करो, जो टाइम ऐसे नहीं देखना पड़े आपको ये क्या बज रहा है, या आपको पता ही नहीं चले 1 पे सुई है। कई बच्चों को तो 1 घंटे का पता नहीं चलता कि 1 पे सुई थी या 1 और 2 के बीच में सुई थी, ठीक है। तो आप घड़ी वैसी सेलेक्ट करना जिसका ये मॉडल क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता हो। या तो आप अपने पेरेंट्स की ले सकते हो, खासकर जो जेंट्स होते हैं, आपके जो पापा वापा हो, चाचा वाचा हो, वो जो घड़ियां पहनते हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि वो 2 पर है या 1 पर है या 3 पर है, ठीक है। तो आप ऐसी घड़ी सेलेक्ट करना जिसका ये मॉडल बड़ा हो, ताकि आपको अच्छे से टाइम दिखे, ओके। और जब आप सेक्शन स्टार्ट करो तो घड़ी को सामने देखो, अब आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो घड़ी को ऐसे सामने रखो, देखो यहाँ पे रखते मैं ऐसे, ठीक है। ऐसे रख दिया करो ताकि आप और लिखते लिखते हमेशा नजर, देखो जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो मेरी नजर ऐसे रहनी चाहिए हमेशा। लिखते लिखते नजर वहां एक बार चली जानी चाहिए कि क्या मेरा सही टाइम पे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं, ओके। तो यही दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इकोनॉमिक्स में मैंने खासकर ये घड़ी के बारे में बताया, बाकियों में नहीं बताया। तो आपको लगता है कि आपके दोस्तों ने
ई को देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो प्लीज शेयर देम। और उनको भी बता देना कि घड़ी, गर्ल्स खासकर, गर्ल्स अपनी छोटी छोटी घड़ी ले जाती है, उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो घड़ी आप कोई सी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है गर्ल्स अगर बॉयज की घड़ी पहन के चल जाएगी तो आपको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, है ना। तो पापा या बड़े भाई की घड़ी लेके जाना जिसमें टाइम अच्छे से दिखे। स्मार्ट वॉच इज नॉट अलाउड। और कुछ लोग मुझे कमेंट में पूछे थे मैम ऐसे कैल्सी अलाउड है, तो यस ऐसे कैल्सी अलाउड है, केसीओ के कैल्सी अलाउड है, भले उस पर टैक्स प्लस माइनस का नंबर हो, वो अलाउड होते हैं, ज्यादा साइंटिफिक वाले अलाउड नहीं होते। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और चीज, हाँ खाली एक चीज और बतानी है, ब्राउन स्टिकर जो आप लगाते हो ना, उसमें यहाँ पे एक एरो की होता है, उस एरो की को ऊपर रख के लगाना होता है, ठीक है। लेकिन आप बोलो मैंने तो उल्टा लगा दिया, अरे कोई बात नहीं, डोंट टेक अ प्रेशर, ठीक है। ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो अच्छे से, आराम से हो जाता है। वहां पे इंजुलेटर होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिफोर फिलिंग योर नंबर्स आप उनसे पूछो। और एक और चीज, जैसे ही एडमिट कार्ड ले आओ, एडमिट कार्ड का एक फोटो घर पे भी रखना, पापा के फोन में या आपका फैमिली ग्रुप कुछ है उसमें सेंड कर देना, क्योंकि बाय चांस एडमिट कार्ड फिजिकल कॉपी इधर उधर हो जाए और आपका फोन तो डिग्गी में बंद, आपकी गाड़ी की डिग्गी में बंद पड़ा हो, और फिर वहां से आप फोन किसी और से फोन करवा रहे हो कि हमारा एडमिट कार्ड देके जाओ, तो वो डिग्गी कैसे खोलेंगे एंड टू एंड, है ना। तो एडमिट कार्ड की या तो एक जीरोक्स कॉपी करवा के घर पे लेमिनेशन करवा के रख देना, और सब घर वालों को, मम्मी पापा को एटलीस्ट बता देना कि ये एडमिट कार्ड यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा भी एक फोटो पापा के फोन में, मम्मी के फोन पे दे देना, ताकि इमरजेंसी बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है और आप फोन करो तो उनको कहीं ढूंढना ना पड़े, उनके फोन में फोटो हो, वो प्रिंट निकलवाए और आपको एटलीस्ट पकड़ा सके, ठीक है। वैसे प्रिंटेड अलाउड नहीं होते हैं, ओरिजिनल चाहिए होता है, लेकिन फिर भी बाय चांस खो जाए तो जुल्म है ना। तो एटलीस्ट आप बता तो सकते हो ना सामने वाले को, आपको नहीं बैठने दे रहा तो अभी तो ये देख भाई, अभी तो पेपर देने दे, सही है। तो ये फोटो लेकर और खुद के फोन में नहीं रखना, क्योंकि आपका फोन तो आपके बैग में या आपके गाड़ी के डिग्गी में होगा, वो उसकी चाबी आपके पास होगी, फिर वो आएंगे आपसे चाबी कैसे मांगेंगे, आपको देंगे, वो डिग्गी खोलेंगे, इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जो आपका फैमिली ग्रुप है या आपके पापा मम्मी दोनों के नंबर पे वो फोटो सेंड कर देना, तो उन्हें भी इमीडिएटली क्लिक हो सके कि अगर एडमिट कार्ड खो गया तो क्या करना है उनको, ठीक है। और दूसरा, ये जो ब्राउन स्टिकर चिपकाने होते हैं बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कई लोग नाखून खाते हैं तो उनके नाखून बहुत छोटे होते हैं, तो उनसे वो ऐसे पील नहीं होता, वो पील करके ऐसे चिपकाना होता है, तो पील नहीं होता। तो आप इंजुलेटर की हेल्प ले लो, शर्माओ मत, वहां पे जो भी टीचर अवेलेबल है आपकी क्लास में उसकी हेल्प ले लो, उनको बोलो मैम प्लीज, रिक्वेस्ट करो मैम प्लीज विल यू हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन, तो वो करते हैं। उनको भी पता है बच्चों के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, तो वो तैयार ही होते हैं आपकी हेल्प करने में, ठीक है। पेजेस काउंट करके आपको लिखवाने होते हैं, इसलिए लास्ट के 10 मिनट मैंने छोड़े हैं ताकि आप अच्छे से बांध सको, ब्राउन स्टिकर चिपका सको, टीचर को पेजेस काउंट करके बता सको कितने पेजेस हैं। पेन प्रॉपर लेके जाना, एक्स्ट्रा 2-4 पेन रखी लेने के, क्योंकि कुछ निकम्मे दोस्त होते हैं जो 1-2 ही लेके आते हैं, आपके कारण उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। सब चीजें प्रॉपर लेके जानी है, एक कैल्सी एक्स्ट्रा लेके जाना है, भले आपको वो टेबल पे अलाउड ना करे तो आप बैग में बाहर रख दो, जहां पे भी आपके बैग रखे वहां पे रख दो कि एटलीस्ट बंद हो जाए। अगर किसी रीजन से कैल्सी बंद हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बंद हो सकता है, तो आप टीचर को बोल सको कि मेरे बैग में दूसरा कैल्सी है तो आप प्लीज दे दे, तो वो पियून को बोल के मंगवा लेंगे, ठीक है। तो एक कैल्सी आप अपने पास रखना और एक कैल्सी आप बैग में एक्स्ट्रा रख सकते हो। कई बार क्लास में भी अलाउड कर सकते हैं, कर देते हैं 2 कैल्सी, तो आप वहां पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बाय।